अस्सलाम वालेकुम मैं सब स्टूडेंट को। और आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं फिर से जो है क्विज के पास पेपर कुछ एमसीक्यूज पास एमसीक्यूज और जो ज़्यादा चांसेस रखते हैं हम एमसीक्यूज हल करने वाले हैं और ये आपको फ़ायदा मिल होंगे इंशाल्लाह किसी यूनिवर्सिटी में। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द शेप ऑफ अमोनिया मालिक्यूल NH3 मालिक्यूल शेप, जब शेप की बात करता है शेप बॉन्ड से बनती है। जो ज्योमेट्री हम वेस्पर थ्योरी में जो पढ़ते हैं ना ज्योमेट्री और शेप, वो शेप है। सही है, शेप जितने बॉन्ड होते हैं उतनी शेप होती है। यानी कि एक तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनते हैं। सही है, अमोनिया में देखा जाए तो मैंने यहाँ पे छापे हुए है। सही है, यहाँ पे एक बॉन्ड 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ और जो एटम नंबर होता है वो नाइट्रोजन का साथ होता है, इसलिए ये 2 लोन एक लोन पेयर भी। तो हम देखा जाए तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। अब हम यहाँ से शेप पूछ रहा है तो शेप क्या होगी, 3 बॉन्ड हैं तो ये ट्रायगोनल प्लेनर होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये ट्रायगोनल प्लेनर तब होगी जब ये हाइड्रोजन भी यहाँ हो और ये हाइड्रोजन भी यानी तो सीधी प्लेनर की तरह हो। लेकिन यहाँ जो है ना पे जो शेप है वो पिरामिडल है। सही है, तो NH3 की शेप क्या होती है, अमोनिया की पिरामिडल। दूसरा हम क्रिया एटॉमिक रेडियस इंक्रीज जो मूव, जब एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में कैसे इंक्रीज होता है, कहाँ से मूव करते हैं। सही है, लेफ़्ट टू राइट। अगर हम यहाँ से इस तरफ मूव करें पीरियड की माना इस सीरीज में तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। दूसरा क्या है, राइट टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। अगर टॉप टू बॉटम जो है ना ग्रुप में आए, ग्रुप होता है वर्टिकल, तो हम टॉप को बॉटम आए ग्रुप की सीरीज़ में तो तब बढ़ेगा। तो एटॉमिक रेडियस हमेशा टॉप बॉटम ग्रुप में बढ़ता है, ये ऑप्शन सही है। तो दूसरा ऑप्शन में हम पढ़ लेते हैं, राइट टू लेफ्ट इन अ पीरियड, बॉटम टू टॉप इन ग्रुप्स। तो ऑप्शन होगा टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप्स, क्योंकि एटॉमिक रेडियस एटॉमिक नंबर से रिलेटेड होता है। तो देखा जाए तो एटॉमिक नंबर टॉप टू बॉटम जो है ना ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, तो इसलिए हम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप कहेंगे। व्हाट इज़ द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। H2SO4 में सल्फर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। ऑक्सीजन स्टेट को हम देखें तो हाइड्रोजन है और सल्फर है और ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल है। सही है, तो देखिए यहाँ पे जो होगी वो -2 होगी, ये क्योंकि ये आएगा, और यहाँ पे जो है -4 आ जाएगी। और जो ये दोनों हैं इसको प्लस करके हम यहाँ पे +6 जो है ना ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होगी। और दूसरा है विच ऑफ फॉलोइंग इज अल्कली मेटल्स, इसमें कौन सा अल्कली मेटल्स है। तो कैल्शियम अल्कली मेटल है, मैग्नीशियम। तो देखा जाए तो पोटेशियम जो है यहाँ क्या है, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल होते हैं फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट, तो कैल्शियम फर्स्ट ग्रुप में नहीं आता, 20 इसका एटॉमिक नंबर होता है। जो ये आता है कैल्शियम दूसरे ग्रुप में आता है, और मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर होता है, ये भी दूसरे ग्रुप में आता है। अल्कली अर्थ मेटल ये ग्रुप दोनों में आते हैं, और नियान तो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, तो इसके लिए ये 8वें ग्रुप में आता है। और यानी कि इसका जो नंबर होता है वो 10 होता है। पोटेशियम का होते हैं 19 होते हैं, इसलिए ये जो होता है वो फर्स्ट ग्रुप में आता है। pH ऑफ प्योर वाटर की हमेशा pH न्यूट्रल तब होता है, वाटर पीने के तब लायक होता है, प्योर तब होता है जब उनकी जो वो pH ओवर 7 हो। तो जहाँ ऑप्शन क्या होगा 7। आगे चलते हैं, ये तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये पीछे ऐसे लिखे हुए हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंपाउंड, यहाँ से कंपाउंड कौन सा कंपाउंड नहीं। देखा जाए कंपाउंड हम किससे कहते हैं जिसमें सेम क्या हो, डिफरेंट के और एलिमेंट्स हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में डिफरेंट है, और यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेम में होता है, इसलिए ये क्या है डिफरेंट है, कंपाउंड नहीं, ये मॉलिक्यूल है। सही है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, ये मॉलिक्यूल होता है, तो ये कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पूछा है कंपाउंड कौन सा एलिमेंट कंपाउंड नहीं होगा। सही है, तो यहाँ पे कि कौन सा कंपाउंड जो नहीं है, कौन सा नहीं होगा, O2 इज मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड है। क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होती है। तो एंडोथर्मिक में हीट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब, और एक्सोथर्मिक में क्या जाता है, हीट को रिलीज किया जाता है। सही है, तो हम दूसरे पे चलते हैं, विच वन इज नोबल गैस, इसमें कौन सा जो है नोबल गैस है। तो देखा जाए विच वन इज नोबल गैस, ऑक्सीजन नोबल गैस नहीं। सही है, तो नोबल गैस किसे कहते हैं, जिसको 8वें ग्रुप पर हम नोबल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, या ऑक्टेट जिसका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर देखा जाए आर्गन क्या है, नोबल गैस है। सही है, कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म, कोवलेंट बॉन्ड्स किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज तो आयनिक बॉन्ड में होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड में नहीं आएगा। तो दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर होगा। यहाँ पे देखो 6.02 हर तरफ लिखा हुआ है, तो जो पिछले वाला होता है वो 10 का पावर -23 पार होता है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 21, यहाँ पे 23 है, तो ये ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे 32, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। सही है, तो विच ऑफ द मोलर मास ऑफ CH4 मोलर मास लेने का तरीका क्या होता है, यानी CH4 का मीथेन का मोलर मास लेंगे तो इस एलिमेंट का भी डाल लेंगे। यहाँ पे कार्बन है कि तो मास कार्बन कितना है 2। सही है, तो प्लस ऑक्सीजन का एक होता है मास
और यहाँ पे 4 है तो ये 4 हो गया, यानी 4 और 12 कितना होगा, 16 हो गए, ठीक है 16। विच आर द फॉलोइंग इज एम्फोटिक, यहाँ पे एम्फोटिक जो है ना एनएच ये सही है। तो दूसरा है विच गैस इज यूज सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए ये मैंने टिक किए हुए हैं, सही है। तो मुझे ये मिले तो मुझे याद नहीं, मैंने कहा याद चल जाए, इसलिए यहाँ पे जो है ना मैंने टिक कर दी। वेस्ट गैस यूज एंड सॉफ्ट ड्रिंक में जो होती है ना गैस कौन सी यूज होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिपीटेड है, ज़्यादा रिपीटेड है, सही है। तो गोल्ड रिप्रेजेंट किसको होता है, ये आपको पता है, एयू से जो है ना सिंबल होती है गोल्ड की। विच एलिमेंट लिक्विड एट एटम टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर, कौन सा लिक्विड है कौन सा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में चेंज होता है, वो होता है मर्क्यूरी, जो रूम टेम्परेचर यानी 37 सेल्सियस है जो लिक्विड में चेंज हो जाता है। दूसरा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, कार्बन के अब 2p ऑर्बिटल, कार्बन कितने होते हैं इनमें 6, सही है एटॉमिक नंबर। तो इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन तो 1s में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, और 2s में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2p में कितने हुए बस कितने बचे, दो हो गए, बस 2 बचे, यानी यहाँ पे क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p ऑर्बिटल में कार्बन के। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितने बराबर होता है, देखा जाए ये तो चार्ज का, ये तो प्रोटॉन का होता है, सही है। तो इलेक्ट्रॉन का यही ऑप्शन है 9.1 ट्रांसफॉर्मर 31 kg, ये kg में, और यहाँ पे ग्राम में भी होता है, ग्राम में होता है 9.1 इंटू 10 पावर, हम जो है ना 3 पावर यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा 28 -28 ग्राम। तो ये जो AMU में होता है वो 0.005 यहाँ पे kg में दिला हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का AMU में 0. कितना होता है 0005 AMU, तो ये आपको याद होना चाहिए। और फिर यहाँ पे प्रोटॉन का ये मास है और न्यूट्रॉन का यही मास होता है, और उसमें जो AMU में देखें तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सी में लिखा हुआ है। अगर हम जो है AMU देखें इसका होता है 1.0073 होता है प्रोटॉन का, रही और AMU में, और न्यूट्रॉन का होता है 1.0086, तो ये आपको याद होना चाहिए। चल आगे चलते हैं हम, ये तो नंबर ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितनी नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, टोटल 18 होती हैं, सही है। तो ये मॉडर्न के हिसाब से, अगर ओल्ड की बात की जाए तो वहाँ पे 16 होते हैं, सही है। ओल्ड अगर यहाँ पे मॉडर्न की बात कर रहा है तो 18 है ग्रुप्स, मॉडर्न के साथ वैसे 16 होते थे, सही है। विच आर द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स, यहाँ पे अल्कली वो भी पूछा है, फर्स्ट ग्रुप से कौन है, देखो ये सेम आ गया पोटेशियम, ये सेम आ गया। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन NaCl, किस से बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है NaCl की फॉर्मेशन, तो जो आयनिक बॉन्ड है जहाँ पे क्या होता है NCl साल्ट बनता है, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की लूजिंग और गेनिंग होती है, जिससे ये क्या बनता है साल्ट बनता है। तो ये कौन सा बॉन्ड है लूजिंग जो जहाँ पे गेनिंग होती है वो आयनिक बॉन्ड है। तो यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है, सही है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके बराबर है, फिजिकल में, तो ये फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और थर्ड लॉ ऑफ एक्शन टू रिएक्शन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फिजिकल में, यही हम स्किल में आते हैं, 3 बातें आपको याद होती हैं। विच गैस लॉ एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, कौन सा लॉ है जो वॉल्यूम और प्रेशर में जो है ना रिलेशन बता दे। अगर वॉल्यूम और प्रेशर में कौन सा जो लॉ बता दे, आपको पता सबको पता है क्या कौन सा है, बॉयल्स लॉ है, क्योंकि बॉयल्स लॉ ही बताता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो टेम्परेचर वहाँ कांस्टेंट होता है। और 40 लाख की बात की जाए तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। और अगर जहाँ पे देखें तो आइवागेट्रो में हम देखें तो यहाँ पे जो होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ वॉल्यूम के, नंबर ऑफ वॉल्यूम बराबर होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑब्जेक्ट गैस के, सही है। तो अब दूसरा है गेल-लॉक्स लॉ, तो ये जो होता है जिसका जो होता है यहाँ पे होता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी और यहाँ पे जो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होते हैं, तो हमेशा जो है आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, सही है। ये आपको जो मैंने पॉइंट बताता जा रहा हूँ ये आ सकती है, सही है। तो 22 लाख को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, और 40 लाख जहाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है वहाँ हम आइसोबार प्रोसेस कहते हैं, जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, और जहाँ यहाँ पे आइसोकोरिक, सही है। तो एवागेट्रो को हम कोई कुछ नहीं कह सकते, सही है। तो यहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, यहाँ पे आइसोथर्मल, आइसोबेरे एंड आइसोकोरिक, सही है। दूसरा है विच वैल्यू ऑफ sin 90, तो जहाँ पे यानी दूसरा हमसे रह गया, पहले केमिस्ट्री थी, फिजिक्स वगैरह मैथ भी आ गई। वैल्यू ऑफ sin 90 का वैल्यू क्या है 0, सही है। आगे चलते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 2 3, यहाँ पे 3 है 2 3 4 5, देन डिटरमिन ऑफ a किसके बराबर होगा। अगर डिटरमिन निकालते हैं कैसे स्केल का, यानी ये आपस में सॉल्व करते हैं, सही है। तो कितना हुआ 2 × 5 10 और 4 × 3 कितना होगा 12, तो माइनस होती है फार्मूले के हिसाब से, यहाँ पे कितना होगा -2, डिटरमिन कितना होगा -2 का,
अब देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड क्या हो, रैपिड किसे कहते हैं, जो तेज़ भागता है। तो रैपिड का सिनोनिम क्या होगा, फास्ट। फास्ट में क्या होता है, तेज़ भागना। सही है। द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग, ज़्यादा तो ये भी चेक करना। सही है, ये इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। अब आप सब कहोगे ये ऑप्शन ए, लेकिन ऑप्शन ए नहीं है, इसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVE, रिसीव। सही है, तो ये दोनों तो नहीं है, इस दोनों में शक हो जाता है, तो ज़्यादा लोग यही चेक करते हैं क्योंकि आगे आ जाती है ये सी की आवाज़ में, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता, तो ये स्पेल होती है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी वो होता है LT इनवर्स। सही है। एल जो लेंथ होता है, डिस्टेंस का होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम जो होता है वो टाइम पीरियड का होता है। सही है, तो LT स्क्वायर किसका नहीं होता। फाइंड द वर्क डन इफ अप्लाइड फोर्स, अगर वर्क डन किसी अप्लाइड फोर्स पे एज 5 न्यूटन, किसी फोर्स अप्लाइड करें 5 न्यूटन किसी पे। सही है, तो डिस्टेंस 10 मीटर, तो वर्क डन कितना होगा, अगर डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट। सही है, तो इसमें थोड़ा तुम कंफ्यूज है ना यार, हमने वर्क डन में पढ़ा हुआ है फोर्स, वर्क डन इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डिस्टेंस और डिस्प्ले में कोई फर्क नहीं होता, कहाँ कहाँ डिस्टेंस भी सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है। हम ये रिलेशन पढ़ के आए हैं, तो डिस्टेंस हमें या तो ग्रेटर देन होता है या इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये जो है ना, यही कॉन्सेप्ट है, ये इक्वल है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम लेंगे, तो यहाँ पे 10 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 50 जूल। सही है, आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर, यहाँ सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है। तो देखो कंडक्टर जिसमें कोई चीज़ जो है ना, जो हम इससे कहते हैं जिससे मतलब कोई चीज़ कंडक्टर उसके जहाँ बिजली नहीं जाए, तो देखो यहाँ पे किस चीज़ में बिजली नहीं, यहाँ पे वुड है, वूल नहीं, तो यही ऑप्शन होता है वुड। ये तो वैसे गलत हो गया, स्टील रॉड में तो होता ही है, और कॉपर प्लास्टिक में मुश्किल होता है, लेकिन जो होता है वुड में जो है ना ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगला है SO2 इज SO2 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, बेस है और नन ऑफ द। तो SO2 क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सही है, तो हम आगे चलते हैं। तो क्या है, ग्रुप 70 एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम, यानी ग्रुप 70 एलिमेंट कहाँ से, 70 ग्रुप के एलिमेंट, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है 7 ए ग्रुप के एलिमेंट कहाँ से शुरू होते हैं, फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन थे, ये एक ही है, सारे एक ही है, तो ये किससे शुरू होता है, फ्लोरीन से होता है, ये FAFL नहीं। सही है। द फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, ये रिपीट हुआ है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है वाशिंग सोडा का फार्मूला। तो NaCl शॉर्ट का है, ये जो बेकिंग सोडा का है, ये जो होता है वो होता है वाशिंग सोडा का, Na2CO3 एंड 10 मोल ऑफ वाटर, और CaCO3 होता है, किसका होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनाइड का। यूनिट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी का यहाँ पे यूनिट क्या होगा, kg होगा, लेंथ होगा मीटर, कैपेसिटी का जो होता है वो लेंथ होता है। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, ये तो सबको आता है। बाइस ला स्टेट दैट फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, बाइस ला कह रहा है, स्टेट कह रहा है, यानी गिवन मास मिला हुआ है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वहाँ क्या होगा, हमने ये पिछले बार भी डिस्कस करके हैं यार, आइसोथर्मल प्रेशर होता है या प्रेशर इज इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये आपको याद होना चाहिए। अब जो संस्कृत है, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट इन रिएक्शन, इन सब में फास्टेस्ट रिएक्शन कौन करता है। तो देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन से ज़्यादा जो फास्टेस्ट होता है ना, वो कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट जो है ना सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट क्या करता है, रिएक्शन करता है। जिससे सिंप्लीफाई, तो ये फार्मूला है X² - Y², तो ये आपको याद होना चाहिए, ये सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये पूरा हो गया, हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।